पार्ट 3 वीडियो सर्कल का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ बोलता है इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कोड, मतलब दो को कोड जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। हम फिगर वहाँ पे जाते हैं सारा ताकि समझा सकें। ठीक है, देखो ये रहा क्वेश्चन का सर्कल। ठीक है, बोला इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कोड है ना, सर्कल मेक इक्वल एंगल विथ डायमीटर। ठीक है, तो मतलब कि कोड तो इसके अंदर ही होता है। ठीक है, तो एक कोड ऐसे ले लेते हैं हम और एक कोड हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, और तुम्हारा सेंटर मान लो यहाँ पर है। क्लियर? ठीक है, इसके अंदर एक कोड समझ रहा है ना। अच्छा ठीक है, तो इस सर्कल के अंदर दो कोड है। एक समझ लीजिए ये ऐसे है कोड, ठीक है, और एक समझ लीजिए ये ऐसे गया कोड। ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट करता है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये वो आपका सेंटर। ओके, तो ये बोलता है कि जब ये दोनों सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो आई बोल डायमीटर। ठीक है, पास क्या बोलता है, मेक इक्वल एंगल विद डायमीटर। डायमीटर कैसे जाएगा बताओ? डायमीटर हमेशा सेंटर से ही जाएगा, इससे करके जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके साथ क्या मानता है, इक्वल एंगल बनाता है। क्या मानता है? इक्वल एंगल बनाता है। ठीक है, क्या बोलता है, इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कोड, दो को कोड है जो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल के अंदर है ना, मेक इक्वल एंगल विद डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट है ना, प्रूव दैट द कोड आर इक्वल। ठीक है, तो बोलता है कि अगर दो को कोड जो है एक दूसरे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो डायमीटर से अगर इक्वल एंगल मारता है, कौन सा एंगल मारता है? इक्वल एंगल। तो आपको ये प्रूफ करना है इसमें कि दोनों कोड क्या होगा, इक्वल होगा। ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 9.6, क्या हो जाएगा 9.7 हो जाएगा थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे 6 पे बैठा हुआ है मतलब ये। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या देखें यहाँ पे कि प्रूफ करना कि ये दोनों कोड क्या इक्वल, दोनों को इक्वल करना है और ये एंगल हमको इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन जो है उल्टा रहेगा कि दोनों कोड इक्वल रहेगा, आपको एंगल इक्वल करना है। ठीक है, दोनों टाइप का क्वेश्चन रहेगा, हमेशा होता है। तो इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ से इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हम एक सर्कल बनाते थे, एक कोड होता था ना, तो कोड से सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन खींचते थे ना, तो वही एक कोड है, इससे क्या खींच दिया, परपेंडिकुलर लाइन खींच दी ऐसे करके, और इधर से परपेंडिकुलर लाइन खींच दी ऐसे। ठीक है, तो ये कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। ये कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम इस सर्कल में, ठीक है, ऐसे ये है ना, ये है दोनों में। ठीक है, यहाँ पे दोनों में हम ये काम करेंगे कि इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल से चलेंगे। ठीक है, और ये दोनों क्या कर देंगे, प्रूव कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूव कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको इक्वल प्रूव कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ आइडिया समझ लो। आइडिया क्या है कि दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, दोनों साइड। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट CP/CD इसको बराबर कर दो। क्या करोगे? इसको बराबर। आप एक थ्योरम पढ़े होंगे कि इक्वल डिस्टेंस बोलता है कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर जब भी होगा तो ये दोनों इसका डिस्टेंस का डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक ना, इक्वल डिस्टेंस अगर है तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल है ना। बोलता है कि कोड्स इक्वल डिस्टेंस है ना, कोड्स इन इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो अगर हम ये बराबर, ये समझ लें क्या बोला क्वेश्चन में, ये बराबर क्या कर देंगे, ये बराबर ये प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना इस पर, ना कि इस पे, इस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ में आ गया? शुरू करें तो चलें। क्या इस ट्रायंगल का नाम जो भी होगा, इस ट्रायंगल बताओ, ये इक्वल दिया हुआ है, ये 90 इक्वल है दिया हुआ है, और ये क्या हो जाएगा, कॉमा। तो बाय CP/CD ये बराबर ये हो जाएगा। तो अगर ये बराबर ये है तो ये बराबर ये कैसे हो जाएगा, बताइए कैसे हम बोल सकते हैं? क्योंकि ये 9. हाँ, क्योंकि सेंटर से अगर ये इक्वी डिस्टेंस पे किस पर है, ये थ्योरम बोलता है अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर कोई है कोड तो दोनों कोड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब वही हम किए यहाँ पर सेम चीज। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है गिवन वही AB and CD आर टू कॉस इंटरसेक्टिंग डायमीटर P जो दिया हुआ है, क्वेश्चन रिपीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर टू प्रूफ क्या करना है, AB = CD, AB CD को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, सिंस अब यहाँ पे देखो हम क्या कर दे, OT जो है परपेंडिकुलर CD, OT जो है परपेंडिकुलर CD है ना, और ये नहीं भी लिखो लाइन तो चलो, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम चलते हैं, कौन से चलेंगे बताओ, इससे और इससे चलेंगे, ट्रायंगल का नाम लिख दिए। ठीक है, तो इंगल OTPO कंस्ट्रक्ट किए वो नहीं लिखना हम लोगों को, नहीं लिखो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये सब लिख दिए। कौन कौन तो बताइए, ये एंगल इक्वल, ये एंगल गिवन हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये कॉमन। ठीक है, लिख दिए तीनों, दोनों A से क्या हो गया बताओ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो CP/CD किसको बराबर कर दिया बताओ, OT/PQ को, OT = OQ, OT OQ। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे इफ डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर आर इक्वल देन कोड आर इक्वल। डिस्टेंस इक्वल तो कोड भी क्या होगा, इक्वल, तो इसलिए AB = CD। अब बता रहे छोड़ रहे हैं ऐसी बात करूंगा 1 घंटा में। इफ टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, मतलब वही विद इन द सर्कल, मतलब इसमें फिगर बनेगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ये बनेगा सेम फिगर बना दो, मस्त खटखुट। ठीक है,
हो गया। हाँ कोड के अंदर जो है सर्कल, यही वाला क्वेश्चन में आया, ये वाला बता रहे हैं अभी, ठीक है इसका। अच्छा तो वही दो कोड जो है सर्कल के अंदर कट होता है, ठीक है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा कट, जो कि मैं बना लिए यहाँ पे, ठीक है। आगे बोलता है विद इन अ सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अनदर कोड। तो इसका जो सेगमेंट है वो दोनों एक दूसरे को इक्वल होगा, तुमको प्रूफ करना है, ठीक है यहाँ पे। तो अगर ये लाइन ऐसे कटता है, ठीक है यहाँ पे, ओके यहाँ पे, तो ये रहा हमारा सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे रहा तुम्हारा सेंटर, बोला दो कोड, एक ऐसे करके कोड गया होगा ऑब्वियसली, ठीक है, और एक ऐसे कोड गया होगा, ठीक है, यहाँ से इंटरसेक्ट करता है, ठीक है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे तो ये दोनों कोड पूरा इक्वल है, क्या है बताओ, इक्वल है ना। ये तुम्हारा ए बी के बराबर है, सी डी के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे तुमको प्रूफ, यहाँ एक कट रहा है किस बिंदा पे, पी पे, क्या करना है, पी पे। तुमको इसमें प्रूफ करना है कि पी डी इक्वल टू ए बी, क्या थी पी बी, क्या करना है बताओ। पहला पी डी इक्वल टू पी बी, दूसरा क्या प्रूफ करना है, ए पी, बताओ। ए पी इक्वल टू पी सी, सी डी, ए पी इक्वल टू सी पी, सॉरी पागल है हम, सी पी, ए पी सी पी बराबर है। देखो जब ये लाइनिया कट रहा है, इसका दो सेगमेंट बन रहा है, बताओ। एगो यहाँ से यहाँ बन रहा है बड़का, ई है ना, एगो छोटका दो बन रहा है, तो ये बड़का बड़का बराबर है, छोटका छोटका बराबर, ये प्रूफ करना है। अब करना है प्रूफ ही करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब इसमें हम घुसाएंगे कंस्ट्रक्शन, तब दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन घुसाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक ले लेंगे यहाँ पर डायमीटर से ले लेंगे, ठीक है, और ये इसका परपेंडिकुलर मार देंगे इससे करके, ये और ये, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर मारे इसको हम दे देते हैं, इस सेंटर तो हमेशा वही लिखा था, पता ही है ना, इसको दे देंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे टी क्यू, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्लियर। यहाँ पे अब हम इस ट्रायंगल चलेंगे, इस ट्रायंगल चलेंगे ना, दोनों ट्रायंगल चलेंगे, दोनों ट्रायंगल क्या प्रूफ करेंगे बताओ, सिंपलिसिटी, ये बराबर ये बराबर प्रूफ करेंगे, ठीक है। पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, मतलब क्या लक्ष्य है ये पता होना चाहिए, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें ये हो जाएगा कॉमन 90 डिग्री 90 डिग्री, तीसरा ये बराबर ये, क्योंकि कोड बराबर ये बराबर ना, ये यहाँ तक हो जाएगा। तो हम यही किए यहाँ पे, ठीक है। तो जो गिवन वेन वो तो लिखवे कि यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ जो करना है आपको बतेबे कि यहाँ पे क्या पी डी पी बी बराबर है ना, यही है ना, ये पी डी पी बी बराबर और ए पी सी पी, ये करना था, वो लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख दिए, प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम ज्वाइन क्या किए, तो इसको परपेंडिकुलर डाल, इसको परपेंडिकुलर डाल, वही लिख दिए, ओ टी परपेंडिकुलर सी डी है ना, और ओ क्यू परपेंडिकुलर ए बी डाल दिए, ठीक है। तो अगर ओ टी परपेंडिकुलर सी डी किए तो सी टी और सी डी बराबर होगा, क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे सी टी और सी डी बराबर हो जाएगा। क्यों बोले हम ये बात बताओ, क्योंकि अगर ये सेंटर ना हो जाएगा, हम जानते हैं यहाँ से लाइन जो खींचता है सेंटर होता है, तो सेंटर पे ये इसको दो बराबर भागों में बांटा, ये बराबर ये हो जाएगा और ये बराबर ये हो जाएगा, दोनों बराबर भागों में काटेगा ना। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि किसी सर्कल से अगर ऐसे कोड है, सेंटर पे इसको ऐसे काटेगा तो ये इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ भी सेंटर से काट रहा है, डाल रहा है ना, ऐसे कर लेते हैं, देखो तुम्हारे, ठीक है। तो सेंटर से अच्छे कट रहा है सेंटर पर ना, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बराबर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे इस इतना बराबर इतना हो जाएगा, कन्फ्यूजन मत हो, ठीक है। तो वही यहाँ लिखे, अगर ये परपेंडिकुलर इसका मतलब सी टी बराबर टी डी, और यहाँ क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर बी क्यू। अब तुमको पता प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि फिगर ये एक्यूरेट है नहीं, तुमको दिख रहा है कि ये तो बड़ा छोटा है, बराबर कैसे हो गया, यही बात है ना। तो इसमें देख लो, यहाँ दिख रहा है, देखो ये जो वैसे काटा, यहाँ ये बीचों बीच हुआ, यहाँ से यहाँ ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है, और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है, यहाँ चीज़, ठीक है। इसी समझ में आ गया, तो ये भी यहाँ पे हम लिख दिए। अब हम कौन सा ट्रायंगल चलेंगे बताओ, ट्रायंगल का नाम बताओ, पी चलेंगे ना, तो उसका ट्रायंगल चलेंगे, वहाँ पे लिख दिए 90 डिग्री कॉमन लिख गिवन, ठीक है। यहाँ पे बाय सिंपलिसिटी पी क्यू बार पी टी कर दिए, क्या कर दिए, पी क्यू बराबर पी टी, क्या कर दिए, लेने को बराबर क्या प्रूव करना था, इसलिए जल्दी पता यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक करना था, तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम लिखते हैं तो इसमें ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, आता है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पी क्यू प्लस ये, अगर तुम ये छोड़ भी, इसको छोड़ भी देते हैं मान ली, ठीक है। यहाँ पे सीधा लिखेंगे पी क्यू प्लस उसको नहीं बनाना, क्यू बी, इसको छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना है। यहाँ लिखना पी क्यू प्लस पी बी, पहला में प्लस करना, ठीक है, पी क्यू प्लस पी क्यू कर दिए इक्वल टू पी टी प्लस डी टी, पी टी प्लस डी टी कर दिए, ठीक है। तो पी टी डी टी किसके बराबर, इसका पी डी बराबर, यहाँ पी डी लिख देना और यहाँ पे लिख देना पी बी, हो गया ई क्लियर, ठीक है। चलो हाँ, दूसरा में क्या करना, इस बार घटा देना, क्या करना, घटा देना, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना इस बार ये दूसरा ए क्यू है, ए क्यू में क्या घटा देना, क्यू बी, ए क्यू हटाओ, ए क्यू में पी क्यू घटा देना, ठीक है। और इसमें पी बी में सॉरी सी टी में, सी टी में पी टी घटा देना,
और उसके बाद इसका नाम लेना है यहाँ पे CP AP हो गया। बहुत इजी था भाई तो। ठीक है, बन गया। तो यहाँ पे सर्कल का आधा चैप्टर होता है फिनिश, इसलिए ये पार्ट भी होता है फिनिश। ठीक है, पार्ट 4 में हम लोग आधा से आगे बढ़ेंगे।